आपका अपना एकता न्यूज़ लेकर आ रहा है अपना धमतरी कार्यक्रम, जिसमें शहर में होने वाली समस्त गतिविधियों से आपको पूरी तरह रूबरू कराएंगे। इसके अंतर्गत शख्सियत, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक सहित शहर के सभी विषयों को लेकर परिचर्चा की जाएगी। महिला दिवस को लेकर जिला पुलिस ने 8 से 15 मार्च तक अभिव्यक्ति कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अंतर्गत पेंटिंग, ड्राइंग सहित रोजाना महिला उत्पीड़न और महिला सम्मान को लेकर लोगों को जागरूक किया। सोमवार को पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के सहयोगी सहित आयोजित स्पर्धा में स्थान बनाने वाले युवतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम मनीषा ठाकुर का स्वागत करें। मनीषा ठाकुर जी के स्वागत के लिए आमंत्रित जरूर मैडम। उषा गुप्ता जी के स्वागत के लिए सॉरी मैडम, उषा ठाकुर मैडम के स्वागत के लिए आमंत्रित है सपना ताम्रकर मैडम। और एक बार फिर मैं स्वयं अपने मित्रों स्वागत की इस कड़ी को बस यही विराम देते हुए महिला दिवस का कार्यक्रम हो और माता का अभिवादन ना हो। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आत्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की इस आराधना के बाद आज के इस कार्यक्रम वो किस तरह से अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को हम लेकर खड़े थे और आज हमारा ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है। मैं अब सभी का केवल 2 मिनट लेना चाहूँगी। आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने आते कि आप सभी कितने लोग हॉल हैं? हाथ उठाइए प्लीज। हॉल आयोजन को स्वीकार किया और बच्चों की उपस्थिति, बच्चों के कार्यक्रम और सबकी सारी फैकल्टीज़ के यहाँ पे उपस्थिति से हम बहुत प्रसन्न हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज का ये कार्यक्रम अभिव्यक्ति नारी के विश्वास की, अभिव्यक्ति नारी के संवेदनाओं की
अभिव्यक्ति है नारी के सम्मान की। इस कार्यक्रम के तहत आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर पर शुरू हुआ था। आज इस कार्यक्रम का एक समापन समारोह है और साथ ही इस कार्यक्रम से संबंधित जितनी बातें हैं वो आपको मैं थोड़ा उन बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्रीदेवी मैम, उषा मैम, मेरे साथ में मेरे पुलिस के जितने अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, अजय मिश्रा सर पीछे बैठे हुए हैं। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मणिकंचन केंद्र की जितनी महिलाएं उपस्थित हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पीजी कॉलेज की सभी सम्मानीय शिक्षागणों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है। मीडिया के मेरे जितने मित्र, जितने बंधु बैठे हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। और मेरी सभी बच्चियों, 8 मार्च के उपलक्ष्य पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है, इस उपलक्ष्य पे जो कार्यक्रम अलग अलग संचालित होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन हम ये जताएं कि महिला में शक्ति है और उस शक्ति का वो अनुभव करें। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम उस बात को पहचानें और हर समय हम जो ये कार्यक्रम करते हैं उसके माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम को हासिल कर चुकी हैं और सतत उस पे है, लेकिन उनको देखकर या उनसे सीखकर या उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का हौसला रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह पर किया जाता है। अभिव्यक्ति कार्यक्रम जो कि राज्य स्तर पर आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री DM अवस्थी सर के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सर के द्वारा किया गया था। यह पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में संचालित किया गया। इसकी पूरी रूपरेखा बनी और पूरा सप्ताह ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया, जिसमें अलग अलग हाट बाजार में, अलग अलग मेला स्थल पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं पे अलग अलग वार्ड में, शहरी क्षेत्रों के अलग अलग वार्ड में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसे सार्वजनिक स्थल जैसे मॉल हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगह पे भी इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे ज़िले ने भी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित किया है और पूरे सप्ताह इसकी लगातार एक्टिविटीज़ चलती रही। इसी क्रम में हमने दुबली जैसे क्षेत्र में भी जो साप्ताहिक हाट बाजार का स्थान था, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। हमने हटकेश्वर वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया, विवेकानंद कॉलोनी में आयोजन किया, बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके अतिरिक्त जो माघी पुन्नी मेला राजिम का आयोजित होता है उस स्थान पर भी, जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और ऐसे लोग जो ग्रामीण अंचल से वहाँ आए हुए थे, उनके बीच में इस कार्यक्रम का एक सफल और एक सुव्यवस्थित संचालन किया गया। इस दौरान बहुत सी अच्छी बातें आई सामने कि लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अनुभव नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। इन कारणों से कुछ चीज़ें छूटती हैं। इस बारे में हमने बहुत से नियम, बहुत से कानून, बहुत सी अवधारणाएं, इन सब बातों का प्रचार प्रसार पॉम्पलेट के माध्यम से, कुछ शॉर्ट मूवीज़ के माध्यम से किया है। हमने महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में जो विभिन्न कानून बने हैं, इन कानून के संबंध में लोगों से बात की है। हमने अधिकारों के बारे में बताया, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के संबंध में, गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान की तकनीकों के संबंध में, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बालक बालिकाओं के लैंगिक दुर्व्यवहार एवं शोषण में संरक्षण प्रदान करने के संबंध में, जो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 है, इसके संबंध में भी लोगों से चर्चा की। कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण के संबंध में या लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जो अधिनियम बनाया गया है, हमने इसके संबंध में दामिनी साहू सुपरवाइजर, रैना सिंदूर सुपरवाइजर, रंजिता पांडे, दीक्षा नेताम, भारती साहू, गीतांजलि कुर्रे, पूर्णिमा वर्मा,
रोशनी नायक, अमृता पटेल, पिंकी यादव, ये सारे सुपरवाइजर हैं नगर पालिका निगम धमतरी के। इसके बाद तैयार रहेगी खुशबू चावल। मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आज इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।